हेलो एवरीवन, दिस इज परमजीत सिंह एंड वेलकम टू रैंकरपल्ट। आज से हम लोग स्टेनो शॉर्ट हैंड का क्लास शुरू करने वाले हैं एंड ए टू जेड बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे शुरू करना है, क्या अपवर्ड होता है, क्या डाउनवर्ड होता है, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है एंड एवरीथिंग इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ए टू जेड शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। एंड देखो, शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है जिसको आप एक ही बार डेवलप नहीं कर सकते हो, धीरे 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 करके। और शॉर्ट हैंड का ज़्यादा देरी क्लास भी नहीं चलता है, 5 से 10 मिनट, हार्डली 15 मिनट। और बाद में जब 3 महीना इसका बेसिक कंप्लीट करने में लगता है, 3 मंथ बाद जब आप बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डिक्टेशन में जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका स्पीड आएगा। नॉर्मली 80 मांगा जाता है, किसी किसी में 100 मांगा जाता है और कोड वगैरह में 120 मांगा जाता है। तो कैसे कंप्लीट करना है ए टू जेड, 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा। आई थिंक आज थोड़ा लंबा हो जाए, बट 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा। एंड डेली आपको होमवर्क करना है ए टू जेड, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में सिखाया जाता है वैसे आप इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कर सकते हो। ए टू जेड एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आज डे 1 है एंड ये इसमें एक अपवर्ड होता है। कुछ लेटर आप देखोगे ना तो ऐसे चलता है, कुछ ऐसे चलता है, कुछ ऐसे चलता है, कुछ का डायरेक्शन ऐसे होता है, कुछ का डायरेक्शन ऊपर से होता है ऐसे। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डाउनवर्ड क्या होता है, बुक कौन सा फॉलो करना है, टाइम कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में। सबसे पहले अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में जान लेते हैं। देखो, कुछ लेटर ऐसे होता है ना, जैसे कि पी हो गया, बी हो गया, कुछ ये जो है ऐसे चलता है डाउनवर्ड 45 डिग्री। एंड कुछ लेटर ऐसे भी होते हैं जो ऊपर की ओर जाता है। तो कब कौन कैसे जाएगा हम लोग सारे देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना उसके बारे में बात करते रहेंगे। बुक के बारे में, कौन से बुक से प्रैक्टिस करना है। देखो, बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, बट बुक के लैंग्वेज को आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि ये लैंग्वेज है। और जब उसका लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा तो फिर बोरियत सा फील होगा। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास या फिर क्लास ज्वाइन किया जाता है कि किसी लैंग्वेज में बोरियत ना फील हो एंड उसको हम आसानी से सीख पाएँ। ओके, तो क्लास इसलिए किया जाता है। तो बुक में है, बट बुक से आप प्रैक्टिस करना है तो बुक आपको खरीदना है, परचेस करना है। एंड कौन सा बुक परचेस करना है आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंड सबसे पहली बात, क्या ध्यान रखना है, एक वाइट पेपर वाला पेज लेना है, पूरा ब्लैंक पेज नहीं लेना है, लाइन वाला पेज लेना है, लाइन वाला कॉपी लेना है। एंड एक स्टेनो का पेंसिल लेना है। पेंसिल स्टेनो का क्या होता है, तो एक अलग सा स्टेनो का पेंसिल होता है जिसमें आपका ग्रिप बने। एंड देखो, कुछ इसमें होता है ना, डार्क होता है, लाइट होता है। डार्क और लाइट मतलब कुछ बोल्ड लिखा जाता है, डार्क बोला जाएगा आपसे कि जैसे कि पी हो गया तो पी होता है लाइट, पी होता है लाइट मतलब एकदम हल्का सा ग्रिप इसका एकदम ढीला रखना है एंड हल्का सा इसको बनाना है। बी बोला जाएगा तो बी में क्या करना है कि डार्क बनाना है, इसको प्रेस देकर के उस पर लोड देना है, होल्ड करना है, तेज होल्ड करना है एंड उस पर दबा कर लिखना है। तो आप अगर नॉर्मल सा पेंसिल लोगे ना तो क्या करोगे कि जब आप बोल्ड बनाने लगोगे, होल्ड करोगे तो उसका जो ये नीब है ना टूट जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है स्टेनो का पेंसिल लेना। आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये करना है। एंड क्या नहीं करना है, तो आपको कभी भी इरेजर का यूज नहीं करना है, कभी भी मिटाना नहीं है, कभी भी उस पर डबलिंग नहीं करना है, ओवरलैप नहीं करना है, ओवरलाइन उस पर नहीं करना है, क्योंकि करते करते गंदा हो जाएगा। एंड जब गंदा होगा तो आप फिर से अगर उसको रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो बोरियत सा फील होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्लीन बोला जाता है। एंड ये स्टेनो थोड़ा सा बोरियत वाला है भी, जिसको आसानी से आप सीख नहीं सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा। ओके, आज की क्लास की अगर बात करें हम, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इसमें लगभग से 3 मंथ से 4 मंथ में आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा अगर आप डेली रेगुलर रहते हो तो। उसके बाद फिर आप जितना टाइम दोगे, जितना अपने साइड से एफर्ट डालोगे, उतना में आपका स्पीड इंक्रीज होगा, जो कि ओवरऑल मायने यही रखता है कि आप कितना स्पीड में लिख रहे हो, कितना आपका करेक्ट वर्ड लिख रहे हो, कितना इररलेस लिख रहे हो, ये सारा मायने रखता है। तो 3 मंथ के बाद, 3 महीना पहले बेसिक लगेगा। जैसे कि आप हिंदी सीखते हो या फिर इंग्लिश सीखते हो तो पहले अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, क ख ग सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उससे वर्ड बनाया जाता है, राम, कैट, बुक। उसके बाद धीरे धीरे और बुक बनाया जाता है और उससे वर्ड बनाया जाता है, धीरे धीरे करके। जैसे कि अभी आपका जो भी एज हो रहा हो, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 जो भी हो रहा हो, एकदम से आप नहीं सीखोगे। धीरे धीरे करके 25 साल में आपका लैंग्वेज बिल्ड हुआ होगा, या फिर अभी तक उतना भी नहीं हुआ होगा। तो कम से कम इसमें आपको 3 महीना बेसिक और 3 महीना आपको डिक्टेशन में लगेगा, जो कि स्पीड पकड़ने में। तो 6 मंथ का टाइम आप लेकर के चलो। और 6 मंथ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस
जितना बोला जाता है कि 6 घंटा 7 घंटा मेहनत करना है, तो उतना नहीं करना है आपको, यहाँ पे कंप्लीट करना है या ये। उसके बाद आपको आराम आराम से कम 1 घंटा घर पे टाइम देना है 3 मंथ तक। जो ये होता है होमवर्क दिया जाएगा यहाँ से बुक से, जो बुक स्क्रीन पे देख रहे होगे उससे, तो वो कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके, हाँ अगर आप सोचोगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि एक ही बार में हम कंप्लीट कर ले जल्द से जल्द, एक दिन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ ले, बट 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लोगे, बट इसका जो लैंग्वेज है ना वो आप समझ नहीं पाओगे, बोरियत सा फील होगा। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर लगेगा टी भी ऐसे बन रहा है, पी भी ऐसे बन रहा है, सी एच भी ऐसे ही बन रहा है, जे भी ऐसे बन रहा है, आर भी ऐसे ही बन रहा है, डार्क क्या होता है, लाइट क्या होता है, फिर हौच पौच हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा एंड फिर छोड़ दोगे आप कि नहीं ये मेरे बस का बात ही नहीं। तो धीरे धीरे 15 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 1 घंटा देते चलो एंड धीरे धीरे इंटरेस्ट लाओ, उसके बाद आप आगे बढ़ना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डे 1 है अपना, एंड डे 1 में ज़्यादा नहीं करना है, मात्र 5 मिनट आपको करना है यहाँ पे, एंड फिर उस जो होमवर्क बताया जाएगा लास्ट में उसको कंप्लीट करना है। आज हम लोग वर्ड सीखेंगे पी और बी। पी और बी दोनों एक ही जैसा होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन, एंड हल्का से इसको एक 90 डिग्री पे, एक हल्का से इसको बनाना है 60, एंड ये बनाना है 30, एंड एक इधर बनाना है। ये वाला जो लाइन है ना, ये है पी, और ऐसे ही होता है बी भी। पी और बी एक जैसा होता है, बस इसमें डार्क और लाइट होता है। डार्क और लाइट क्या होगा जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में होता है पी, टी और डी। स्ट्रेट लाइन में ये भी डार्क और लाइट होता है, टी जो होता है लाइट होता है और डी होता है डार्क होता है। ये लाइन होता है सी एच और जे। सी एच एक है, सी एच को यहाँ पे हम लोग च पढ़ते हैं, ये है जे। जैसे कि आप कोई भी वर्ड लेना, चीयर, चीयर में च बोल रहा है, सी एच नहीं बोल च बोल रहा है, सी नहीं बोल रहा है, चीयर। तो हम जो साउंड होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही वर्ड या स्टेनो में लिखा जाता है। जैसे कैट, कैट में सी ए टी हम लोग लिखते हैं, तो कैट में कै बोल रहा है, क, तो क का जो के होता है ना उसके अकॉर्डिंग इसमें स्टेनो में लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट ये जो लाइट है ना, ये लाइन है आर। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये है के और जी, के और जी। ओके, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पी पे और बी पे। पी क्या होता है ना, पी होता है हल्का लाइट। जैसे पी आप खुद से बोलो, अगर नहीं ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा डार्क कब होगा लाइट कब होगा तो 1-2 बार अपने माइंड में बैठा लो। जैसे पी, तो जल्दी बोल लो पी बोलने में लगता है पी ऐसे होता है, बस हल्का सा, हल्का, इस पे जोर नहीं देना, हल्का डालना है बस, हल्का पी 45 डिग्री का एंगल बनता है पी का, तो बस हल्का सा पी डालना है। अब बात करें बी का, तो पी और बी का दोनों एंगल सेम होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, बट पी और बी में हल्का लोड होता है, तो बी में मतलब कि हल्का डार्क हो जाएगा। ये देखो डार्क, बी हो गया डार्क। उसी तरह से होता है टी एंड डी। देखो टी क्या होता है, टी बोलो, टी मतलब कि जल्दी बोला जा रहा है, टी एंड डी। टी जो होता है लाइट होता है और डी होता है डार्क, डी डार्क, ऐसे भी याद रखो, डी डार्क। टी में क्या होता है ना कि टी में लाइट होता है, मतलब हल्का सा डालोगे, एकदम हल्का डालोगे, दिखना चाहिए बट लाइट होना चाहिए, मतलब हल्का दिखना चाहिए। बट उसी अगर डी की बात करेंगे तो सेम एंगल होगा 90 डिग्री का, और बट ये डार्क हो जाएगा, डी लूट दोगे। इसलिए बोला जाता है स्टेनो का पेंसिल लेने के लिए, जब भी आप देखो इसमें अगर मैं नॉर्मल पेंसिल में अगर लोड दूंगा, होल्ड करूंगा तेज इसमें, तो उसका ये जो नीब है ना टूट जाएगा, बट इसमें नीब, स्टेनो का पेंसिल में नीब नहीं होगा, नीब नहीं टूटेगा। और यही होता है फर्स्ट में जब सीखने लगोगे तो डार्क और लाइट समझ में नहीं आएगा। तो टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो डार्क और लाइट खुद ब खुद आपका हाथ मैनेज कर लेगा, आप खुद मैनेज कर लोगे। तो देखो डार्क में लिखना है तो डार्क में लोड देना है, जोर देना है, होल्ड करना है तेज एंड जोड़ देना है। बट टी अगर बोला जाएगा तो आराम से नॉर्मल सा पकड़ना है, होल्ड करना है, कम होल्ड करना है एंड नॉर्मल सा खींचना है, बस लाइट दिखना चाहिए और लाइट होना चाहिए वो। पी और बी हो गया, टी और डी हो गया। ऐसे ही आता है सी एच और आता है जे, सी एच और जे। सी एच का जो एंगल होता है ना ऐसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो सी एच मतलब होता है चा, और इसका ऐसे होता है, पी का इधर से हुआ, बी का भी इधर से हुआ, एंड सी एच का ऐसे होता है, और जे का भी ऐसे ही होता है। सी एच एंड जे दोनों एक समान ही होता है और दोनों का एंगल ऐसे ही हो। बट
CH जो होता है ना लाइट होता है, च लाइट होता है और J डार्क होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। CH मतलब च होता है, CH का एंगल 30 डिग्री का होता है और J का भी एंगल 30 डिग्री का होता है, दोनों एक समान ही होता है। एंड इस J जो होता है डार्क होता है और CH लाइट होता है। नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, माइंड में सोचो, CH और J एक समान होता है, CH लाइट होता है, J डार्क होता है, एंगल 30 डिग्री का होता है। एंगल ना भी याद रखो तो चलेगा, बस लाइट होना चाहिए, बस इतना याद रखो। ऐसे होगा, देखो CH मतलब कि लाइट, तो हल्का 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 करना है। J CH के जैसा ही एंगल 30 डिग्री का होता है, बट J जो है लाइट डार्क हो गया। J J J J J क्या है तो J डार्क है। इसी प्रकार से आज हम और सीखेंगे। R हो गया। R क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग R की बात करें, R में होता है थोड़ा सा ज़्यादा कर्व होता है ऐसे। बट अगर पूछोगे R का लाइट होगा या डार्क होगा, माइंड में डाउट होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ R ही है। तो R में क्या होता है कि ना लाइट लिखो ना डार्क लिखो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बस एंगल ये करना आप। तो फर्स्ट दिन बस आपको इतना ही सीखना है, P B T D J CH R K और G, बस इतना ही लिखना है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, क्योंकि बस इतना करने से थोड़ा ना आपका मतलब आपके माइंड में बैठ गया होगा, नहीं बैठा होगा। तो आपको क्या करना है ना, पहले एक ऐसे करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, एक इधर ले जाना है, एक इधर ले जाना है, एक इधर ले जाना है। एंड खुद से सोचना है आपको कि कौन सा एंगल किसका बनता है। फर्स्ट में नहीं आएगा, देख लो आप एक बार, खुद लिख लो P B, एंड फिर से लिखो T D, फिर से लिखो CH एंड J, फिर से लिखो R, ये वाला एंगल R बनाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है ये G K बनाता है, K और G बनाता है। अब आंख बंद करो एंड इमेजिन करो कि कौन सा एंगल बना रहा है, कौन कहाँ पे आ रहा है, एंड कौन सा डार्क हो रहा है, कौन सा लाइट हो रहा है। एंड खुद से आप एक बार ऐसे चला लो R J CH P B, एंड इस पे चला लो K और G। फिर से आप उसके बगल में ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, एंगल बनाओ एंड खुद से लिखो। 1-2 बार करोगे माइंड में छप जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले आपको लेटर लिखना है P। मेरे को पता है कि P ऐसे होता है, बट P होता है लाइट, तो आपको P लिखना है एंड P P P बोलना है, प्रैक्टिस करना है। कितने लाइन तक प्रैक्टिस करना है, कम से कम मिनिमम आपको 5 लाइन, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आपको P का सिर्फ प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद आपको लिखना है B। B क्या होता है, P जैसा ही एंगल होता है उसका भी, बट B में होता है डार्क, तो आपको यहाँ से B और फर्स्ट में देखो इसका एक जो ये हम बना रहे हैं ना, ये लाइन इसका लाइट का एक मेजरमेंट होता है, बट फर्स्ट में आपको मेजरमेंट पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको दोनों लाइन टच करके लिखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका मेजरमेंट खुद ब खुद हो जाएगा जितना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप लिखने लग जाओगे बस। बट फर्स्ट में आपको जैसा बोला जा रहा है बस उतना लिखो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे लिखा जाता है। ओके, तो B हल्का डार्क मतलब कि हल्का लोड देना है उस पर। अगर फर्स्ट में डार्क और लाइट नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट हल्का लोड दे करके लिखोगे तो हो जाएगा, और उसको हल्का लाइट पकड़ना है, मतलब उसका ग्रिप जो है हल्का लाइट रखना है। तो B हल्का लोड देना है, B ऐसे ही करके 5-5 लाइन कर करके पूरा का P हो गया B। फिर 5 लाइन छोड़ करके D लिखो, D का एंगल बनाओ, T लिखो। अब ये नहीं कि B हो गया तो B ऐसे तेज नहीं लिखना है, आराम से होल्ड करके आराम से शांति से बैठ करके आधा घंटा लिखोगे, आधा घंटा में पूरा कंप्लीट हो जाएगा डे 1 का होमवर्क। तो ऐसे कर करके आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। आई थिंक यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो बस डे 1 में आप इतना ही करो, और धीरे धीरे करके आपके 2 महीना 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। उसके बाद फिर आप पूरा आइडिया लग जाएगा। फिर जैसे देखो अभी B का हो गया, P का हो गया, उसके बाद फिर वोवेल आएगा, उसके बाद ABCD का कॉन्सोनेंट और भी लेटर आएगा। तो ऐसे करके कर सकते हो। जैसे देखो अब आप बोल सकते हो कि वोवेल से ही क्यों नहीं शुरू हुआ, P से ही क्यों शुरू हुआ। तो सबका अपना अपना होता है। जैसे कि पहले के ज़माना में होता था क्या ना, कि कोई भी वैज्ञानिक होते थे वो अपने मन से लिखते थे, अपने मन से मतलब कि अपना नाम से शुरू करते थे कोई भी लेटर। कोई अगर कुछ खोज किए तो डिस्कवर किए तो अपना नाम पे ही उसका नाम रख देते थे। तो ये जो शॉर्ट है ना पीटमैन के द्वारा जाना जाता है, पीटमैन। तो पीटमैन P से शुरू होता है, तो इसलिए ये भी P से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे चल के हम लोग वोवेल सीखेंगे। तो पहले इतना करना है, सबसे पहले आपको ऐसा लाइन बनाना है, देन आपको क्या करना है ना कि
धीरे धीरे करके एक एक करके होमवर्क करना है आधा घंटा में। तो ऐसे करके आप डे 1 का कंप्लीट करोगे, फिर कल बस ऐसे करना है। एंड अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करो, फिर से देखो वहाँ पे, एंड रोक के, कोई जरूरी नहीं, ये लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है, तो आप लाइव रोक के आप करके एंड धीरे धीरे करके आप इंप्रूव कर सकते हो। 2-3 दिन करो आप, उसके बाद फिर आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। अभी ए बना, कल फिर हम लोग ऐसे करेंगे, TH सीखने को, TH सीखेंगे, J सीखेंगे, L सीखेंगे, ऐसे करके सीखेंगे। तो आई थिंक आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हो या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। और हाँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, एंड वहाँ पे आप अपना डॉट क्लियर कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं, एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।